बात नहीं चलेगी। ऐसे करके दादा हमारे को बहुत ट्रेनिंग देते थे इसमें बात में। देखो उसकी बात नहीं हुई मन की, देखो उसकी बात नहीं हुई, देखो उसकी बात नहीं है, और इस पर विश्वास की जय करते थे। बोला आप भगवान में 20 आना विश्वास, 16 आना विश्वास दादा कहते थे नहीं चलेंगे, 20 आना विश्वास चलेगा। हम कभी दादा को बोलते थे दादा आत्मा का निश्चय नहीं हो रहा है, पूरी तरह से भगवान में आस्था नहीं हो रही है, बार बार मन घूम जाता है, तो मेरे को हमेशा दादा कहते थे तुम्हारे विश्वास की कमी है। जब विश्वास की कमी है तो फिर गुरु क्या कर सकता है? बोला विश्वास जगाओ, बढ़ाओ नहीं। आप कहते हैं विश्वास बढ़ा दिया, उसको भी दे दिया, उसको भी पैसा दे दिया, उसके पास भी चले गए, उसके बाद नहीं। जगाने और बढ़ाने में बहुत अंतर है। जैसे कमरे की बत्ती जलाओ तो रोशनी हो जाएगी, सारे कमरे में क्या है तुमको सब दिखेगा। तो इसको कहते थे विश्वास जगाओ, जगाओ अपने भीतर विश्वास कि तुम्हारे साथ पहले पहले कितना सब अच्छा हुआ है, आज दिन तक सब अच्छा है, अच्छी नौकरी कर ली, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, सब अच्छे। रोशनी जगाओ, कमरे की जो रोशनी जगा तुमको पता चलेगा कुर्सी कहाँ है, टेबल कहाँ है, पलंग कहाँ है, ड्रेसिंग टेबल कहाँ है, तुमको सब पता चलेगा। तो तुम अपने को अंदर में जगाओ रोशनी, देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, देखो सब कुछ है तुम्हारे पास, धन है, दौलत है, मान है, मर्यादा है, दुनिया में बैठे हो, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छे बाल बच्चे, जगाओ रोशनी तो सब कुछ है। ये नहीं कि जग रोशनी विश्वास बढ़ाओ, बढ़ा के कहाँ ले जाएगा, कौन सी बड़ी दुनिया बनाएगा जिसमें बढ़ाते बढ़ाते चलेगा। ये तो विश्वास जगाना है, जगाना है तो हमारे पास सब कुछ है। जो दुनिया में एक मनुष्य को भगवान देता है उससे बढ़ चढ़ के हमारे पास है। जब विश्वास जग गया तो फिर क्या, और फिर सबसे अच्छी बात आपके पास एक प्लस पॉइंट है क्या, उसके साथ हजारों है, आपका गुरु है। वो भी गुरु में सच्चा गुरु, झूठे गुरु काचे गुरु ते मुक्त न हुई, कच्चे गुरु नहीं है संसार में, जो भी हैं उनके होंगे, पर हमको सच्चा गुरु मिला है। एक भी पाई पैसा धन दौलत कुछ न लेकर के हमारे को सच्चा गुरु मिला है। तो इस सच्चे गुरु को भी लेकर हम संसार में जब चलते हैं तो हम देखते हैं अरे किसी के पास इतना सच्चा गुरु नहीं है, मेरे पास तो सच्चा गुरु है। तो ये सब अंदर में बात को जानो, एक तो विश्वास जगाओ और फिर सच्चा गुरु अंदर में है, तो सबसे बढ़ के तो हमें दुनिया में कहीं भी जाएगा तुम अपने को सबसे ऊंचा मानो, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान है। और कैसा सच्चे गुरु ने हमको बताया, बोला जड़ और चेतन में भगवान है, और उसी भगवान की हम लोग बात करते हैं, पखो बनकर, हाँ उसी भगवान की हम लोग सदैव बात करते हैं कि वो प्रभु हमारे साथ है। और जीवन का एक एक नक्शा हम अंदर में बात करते हैं, अरे बच्चे भगवान है, स्त्री भगवान है, ये भगवान, नौकर चाकर, सब सुख सुविधा हमारे को मिलते हैं। तो इसको अच्छी तरह से जान करके हम सबको सबसे ऊंचा अपने को मानते हैं, क्योंकि सच्चा गुरु है हमारे पास, जीवन दाता है, जिसने हमारे को एक एक विचार लेकर हमारे को उपरामता दी है। तो उपरामता दे के और उसमें देखिए हमारे पास बहुत कुछ भगवान ने दिया है, इतना हम अंदर में अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से जान करके और उसी बात को मान के चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती कि हम उसको अंदर में घबराएं। तो मन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका जैसे हम और संसार में कहते हैं बातें, तो ये सब भगवान के थ्रू है। तो भगवान कहता है ये मैंने मन खिलौना तुमको दे दिया है, अगर तुम इससे मन हटाकर मुझ में रख सकते हो तब तो तुम उत्तम हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन सबसे मन निकालो, माना सब बेकार है। वहाँ भी उसके लड़ाई के मैदान में सब खड़े थे, दादा से लेकर भीष्म पितामह सारी पब्लिक थी, पर उसने क्या कहा, बिल्कुल खुलेआम बोला, सबसे मन निकाल कर मुझे आत्मा में रख, माना मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं भगवान हूँ। तो कैसे अर्जुन ने ये बात को माना और एक मधुसूदन में परमात्मा में मन रखा, तो देखो वो जीत गया। और उसको इतना भी बोला हार और जीत का ख्याल न करो, और साथ तुम्हारे सतगुरु में खड़ा हूँ तो तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। तो सदैव उत्तम बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली, और फिर उसी बात से अर्जुन ऊपर चढ़ गया। और हर एक से देखो अर्जुन ने लड़ाई के मैदान में विचार बदले और कुछ नहीं किया, एक्सचेंज किया। भगवान ने बोला तुम अपने अज्ञान के थॉट्स दो, मैं तुमको ज्ञान के दूंगा। और कितने उसने प्रश्न पूछे और सब पर उसने ज्ञान का जवाब दिया। ऐसे करके इसको उपरामता हासिल हो गई और कुछ भी बात नहीं करी। और वहीं पर देखो
उसने क्या किया, अर्जुन ने बोला आखिरी में, बोला मैं नहीं, अब भगवान तुम हो। अपने इस जो 5 भूतों का शरीर है उसमें विश्वास इतना जगाओ कि इसमें सांस लेने वाला भगवान है। तो जो प्राण लेने वाला परमात्मा वो सदा ही तुम्हारे साथ है। हंसत बोलत खेलत सब जगह तुम्हारे साथ है। तो इस पर विश्वास रख के हम उपरामता को प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमारे को दादा ने बहुत विश्वास दिलाने की बात अंदर में जगाई और हम सब उपराम हो गए। और ये जो मन था ना बार बार अंदर में बोलता है मैं हूँ, इसके प्रति हमारे को भगवान ने बहुत सुजागी दी। बोला मन का सोचा कभी नहीं होता, तुम मन की बात मानो नहीं। जब तक हम इस मन को निग्लेक्ट नहीं करते हैं तो हम इससे उपराम नहीं हो सकते। मन को नो, इसके लिए दादा ने क्या बोला, मन को नो बोलो, गुरु को यस। गुरु जो कहता है, गुरु कहता है ऐसा नहीं होगा और मन कहता है देखना ऐसा होगा, तो मन को हमेशा नो करते हैं और गुरु को यस करते हैं। और इस तरह से यस करके उपरामता को धारण करते हैं और हम ऊपर हो जाते हैं। जब तुम मन को नो बोलेगा तब तुम उपराम हो जाएगा। अगर मन को यस बोला किसी बात में तो फिर तुम नीचे गिरेगा। तो इन सभी बातों को अच्छी तरह से सोच के समझ के गुरु का संग करो, गुरु का साथ करो। देखो हम लोग सब ने बचपन से जैसे दादा कहते थे गुरु का संग किया, तो करते करते हम लोगों ने कभी गुरु को भुलाया ही नहीं। सोते जागते उठते बैठते गुरु साथ है, गुरु पास है। सत्संग का संग, गुरु का संग, साध संगत का संग, उसमें बैठे तो मन को सदा ही नो किया, कभी यस नहीं बोला। अगर इस तरह से मन को यस करते रहते तो हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। तो इसी के लिए गुरु ने हमारे को उछल फांद करके बोला पूरी तरह से इसको अपनाने की कोशिश करो। हमारे भजन भी इसी तरह के दादा गाते थे और हमेशा बोलता था, मन ने हमको गिराया। गीता भगवान भी बार बोलती, चयो मन मुखे तू इंसान आई, पर सतगुरु चयो तू भगवान आई। शरीर जो धारण करने वाला भगवान है। असीम पावर हमारे को अंदर में दिखाते थे। बोला तुम क्रोध को वश कर सकता है, अभिमान को वश कर सकता है। हर बात से उन्होंने ऊंचा उठा के हम सबको खड़ा कर दिया। हम लोग कभी भी नीचे की बातों की तरफ गिरते ही नहीं थे। हमेशा अंदर में ध्यान करते थे गुरु का और गुरु के साथ चलते थे, गुरु के पास रहते थे। तो हम लोग को कभी तकलीफ हुई नहीं। तो मन को आत्मा की राह दिखाओ बार बार, नहीं भगवान है, नहीं भगवान है, नहीं भगवान है। ऐसा करते करते हम लोग उपरामता को धारण कर लेते थे। अगर कभी गिरे भी तो दादा से जाके बात करते थे कि ऐसा है, ये तो बड़ा नेचुरल है। आप संसार में बाल बच्चे हैं, आपका धन दौलत है, उसमें ध्यान जाएगा। पर हमको कैसी ट्रिक भगवान ने दिखाई। बोला बाल बच्चे हैं, धन दौलत है, ये सब है, तुम बोलो भगवान है, तुम बोलो ये भगवान के हैं। दिए तो सब वास्तव में भगवान ने है ना। धन भी दिया है, दौलत भी है, नौकरी भी दी है, बाल बच्चे भी है, तो सब भगवान का रूप है। तो बेटा नहीं पर भगवान, बेटी नहीं पर भगवान, स्त्री नहीं पर भगवान, भाई नहीं पर भगवान, बहन नहीं पर भगवान। ऐसे भगवान भगवान कहते हम आगे निकल गए और फिर कभी सोचा भी नहीं। तो क्या हुआ, अगर भाई है, बहन है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो क्या हुआ, ये परिवार सारा भगवान का है। पूरा आत्मा हमारी परमेश्वर, परिवार आत्मा मैं हूँ और ये जो परिवार है वो सदा भगवान का है। ऐसे कहते कहते सोते जागते हम सब ने ऐसे ज्ञान को अंदर में पा लिया कि जैसा लगता था जैसे ज्ञान हमारे पास है ही है। और गुरु की सिमरन, गुरु की याद, गुरु का प्यार सदा ही हमको जगाए रखता है। ऐसी कोई बात नहीं। सिमरन में जैसे गाते थे दादा, जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। हम उसमें शक क्यों रखें। और ये मन तो झूठा था ही, हमको गुरु सदा ही इस बात से ऊपर उठाता था, ये झूठ है, कभी इसके ऊपर विश्वास नहीं करता। आगे पीछे चलते रहते थे। बहुत सारे अंदर में ठगी चोरी भी कभी होती थी ना हम लोग सबसे, जैसे किसी ने रुपए ले लिए या घर में आके उल्टा सीधा किया, तो दादा कहता था ये कर्म उसने बनाया ना, ये कर्म उसके पास जाएगा, तुम्हारे खाते में नहीं होगा। हर एक बात समझा दी। ये खाता वो अपना बना के गया, लोभ लालच तुम्हारे में तो नहीं था, तुमने विश्वास रखा और उसने ऐसा किया धोखा, ये धोखा उसके पास है। ये बात अच्छी तरह से समझाई कि हर एक धोखा अपने से करता है और अगर वफादारी करता है तो भी अपने से, दूसरा कोई नहीं है जो किसी से करे। तो हर मनुष्य का कर्म उसके पास। और गुरु नानक साहब की बात बताते थे, आपे बीज आपे खाए, हमारा बीज है तो हम खाएंगे, नानक करना जो होगा हमारा उसी के पास जाएगा। आपे बीज आपे खाए, जो अपना खाएगा तुम क्यों चिंता करते हो।
ये तो विचार मन को हम हमेशा ज्ञान के देते थे। और गुरु नानक साहब की वाणी पर दादा बार बार बोलते थे। ऐसे ही गीता भगवान माता हम सबको सावधान करती थी, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार इतना स्वतंत्र भगवान ने बनाया है, बिल्कुल साफ सुथरा और इंसाफ वाला। जो करेंगे सो भरेंगे। दादा तो हमेशा बोल देंगे, करता सो मरता, वो मरेगा भी, करता सो मरता सो भरता, ये भरेगा, इसी को देना है पर मुझे नहीं देना है। तो उन कितनी बातों को खोल के हम दादा के साथ सुनते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, तो स्वतंत्र हो जाते थे। ज्ञान तो बड़ा सरल और सीधा है, इसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, बस जागृत अवस्था। क्या दादा ने बोला, जाग कर सुनो, भाग के नहीं, कानों से नहीं सुनो। जागने का मतलब है आप अपने विश्वास में जागे रहें, और विश्वास जो सुनेगा हमारी बात, वो 20 आना चलेगी। ऐसे नहीं बाकी कानों से सुने। हम साथ संगत में बहुत सभी लोग आते हैं, मैं सबको बोलती हूँ, विश्वास है तो आओ, आराम से ज्ञान सुनो तो तुम जग जाएगा। विश्वास जगाता है, अविश्वास सुलाता है। तुमको नींद आ गई अविश्वास की, अविश्वास जागा तो नींद कर लोगे। विश्वास है तो जागेगा, विश्वास है जागती ज्योत, और जब वो ज्योत बुझ गई तो समझो अविश्वास है। तो हमारी भीतर की बाहर के तो दिए जलेंगे बुझेंगे, उसकी तो कोई बात नहीं, पर हमारे हृदय का दिया जो विश्वास है वो सदा ही जागना चाहिए। उसी विश्वास से हम परमात्मा को पा सकते हैं, बाकी किसी बात से भी नहीं। इस बात को थोड़ा थोड़ा ध्यान को खोल के अंदर में ज्ञान का वचन करिए, सिमरन करिए और जगाइए अपने आप को। नहीं नहीं, देखो इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, अपने जीवन से देखिए, अनुभव जगाइए तो आपको सच पता चल जाएगा।